हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कीपा की। और कीपा के अंदर जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टूल है प्रोडक्ट फाइंडर, हम उसके ऊपर आज बात करेंगे। जैसे कि अभी आप ट्रेनिंग्स लेते आ रहे हैं कीपा के ऊपर, और कीपा को हम जो है थ्रूली कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियोस के अंदर आपने डील्स जो थी हमने डील्स जो थी वो कवर की थी। और आज जो हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कीपा के अंदर प्रोडक्ट फाइंडर, जो डाटा के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा आपको डाटा, और डाटा में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा प्रोडक्ट फाइंडर। प्रोडक्ट फाइंडर के अंदर हम डिफरेंट फ़िल्टर से जो प्रोडक्ट्स हैं उनको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आप इस पेज पर आएँ तो आपने इस पेज को देख के कंफ्यूज नहीं होना। आल्दो इस पेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, और मैं हमेशा एक इंटरफेस पे बात करता हूँ किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा हैं और जो हमारे लिए यूज़लेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम रिफर्बिश सेल नहीं करते, हम यूज्ड आइटम सेल नहीं करते, हम ईबे पे सेल नहीं करते। काफ़ी ऐसे जो आइटम्स हैं दे आर लाइक ऐसे फिल्टर्स हैं, दे आर यूजलेस फॉर अस, बट वी जस्ट नीड टू एक्चुअली इग्नोर देम। और हमारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स रैंक, अमेज़ॉन इन स्टॉक, न्यू प्राइस, और हम इन जैसे सारे फ़िल्टर्स को यूज़ करके अपने जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं उनको निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो एक ऑप्शन है सेल्स रैंक की। सेल्स रैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और सेल्स रैंक के ऊपर हम रिलाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हर एक ऑप्शन के बाद, हर एक फ़िल्टर के बाद, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क बना है, यहाँ आप अगर अपना माउस लेकर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक टैब ओपन हो जाएगा और वहाँ आप सारा कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे ये बता रहा है अमेज़ॉन बेस्ट सेलर रैंक। यहाँ हम देखना चाहेंगे कि करंट उसका BSR क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ कि उसका करंट रैंक जो है वो 1 से लेके 50,000 तक होना चाहिए। लेकिन यहाँ आप देखें तो यहाँ पे 30 डेज़ एवरेज, 90 डेज़ एवरेज और 180 डेज़ एवरेज भी है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि हम सेल्स रैंक देखते हैं 90 डेज़ का, तो आप ये देख सकते हैं कि इसके सेल्स रैंक में वो प्रोडक्ट्स आपके पास आएँ जिनमें के सेल्स रैंक के अंदर स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी ऐसी हो कि वो आपका जो थ्रेश होल्ड है 50,000 का, उससे ऊपर ना जाए इन द लास्ट 90 डेज। आप यहाँ पे 1,000 टू 50,000 लिख सकते हैं। लेकिन इन द स्टार्ट मैं आपको यही कहूँगा कि आपने इस सॉफ्टवेयर के साथ खेलना है। खेलने से मुराद कि आपने इसको थोड़ा ब्रॉड लेकर चलना है। अगर आप सारे चेक्स एकदम लगा लेंगे तो आप काफ़ी चीज़ों को देख नहीं सकेंगे और बहुत सख्त क्राइटेरिया के ऊपर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो आपने स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा लीनियंट चलना है, आपने इतना ज़्यादा सख्त क्राइटेरिया चूज़ नहीं करना। यहाँ पे ड्रॉप भी है, जिस तरह हमने कीपर डील्स के अंदर बात की थी अबाउट द ड्रॉप। इन द 90 डेज ड्रॉप यू कैन राइट द परसेंटेज हेयर। और उसके बाद यहाँ पे आ जाती है अमेज़ॉन। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि अमेज़ॉन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो, तो सिंपली हम यहाँ से टिक कर लेंगे अमेज़ॉन को। तो इट मीन्स के अब हम जो फ़िल्टर्स लगा रहे हैं और हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आएंगे उसमें ऑब्वियसली अमेज़ॉन जो होगा वो इन आउट ऑफ स्टॉक होगा। हम वो आइटम्स देखना ही नहीं चाहते जिनके अंदर अमेज़ॉन हो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है न्यू का। और न्यू के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो हमारा एक क्राइटेरिया है कि हम 15 पाउंड और $20 से अबव काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल लिख लेता हूँ कि जो $15 से कम है, यहाँ पे प्राइस ये पाउंड बना हुआ है बिकॉज आई एम सर्चिंग इन अ यूके मार्केट। आप यहाँ 15 पाउंड सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना महंगे आइटम्स जो हैं वो बाय कर सकते हैं। इफ़ यू आर वर्किंग इन अ फर्नीचर निश, तो उसके कुछ आइटम्स महंगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ आइटम्स महंगे होते हैं। यू कैन राइट वट एवर द अमाउंट यू वांट टू वर्क ऑन। आप 200 पाउंड, 250 पाउंड लिख लें। मैं लिख लेता हूँ 200 पाउंड लिख लेता हूँ। मैं भी 200-250 से ज़्यादा के आइटम्स में काम नहीं करता, तो मेरा भी मैक्सिमम 200-250 ही है। तो आप भी यहाँ लिख लें। और
اس کے بعد اگر آپ 30 ڈیز کی ایوریج دیکھنا چاہتے ہیں، 90 ڈیز کی پرائس کی ایوریج دیکھنا چاہتے ہیں، پھر میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنا کرائٹیریا سخت کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں، ڈراپ پرسنٹیج میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک اور آپشن بھی لووسٹ ایور، جو ہم نے ڈیلز کے اندر ڈسکس کرتے ہیں ہم ہمیشہ، کہ اگر اس کی پرائس جو ہے وہ لووسٹ میں چلی گئی ہے ایور، تو وہ والے آئٹمس بھی ہمارے پاس آ جائیں۔ اس کے بعد ہے نیو تھرڈ پارٹی ایف بی اے۔ اب آپ کو یہاں پہ ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ نیو اور نیو تھرڈ پارٹی ایف بی اے میں کیا فرق ہے۔ اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں نیو کے اندر، نیو از ایکچولی نیو پرائز بائی تھرڈ پارٹی سیلر، مینس کہ اگر میں سیل کروں، آپ سیل کر رہے ہیں اور امیزون سیل کر رہا ہے، اس کی پرائس کیا ہے وہ یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نیو تھرڈ پارٹی ایف بی اے، جو سیلر یعنی آپ میں اگر ہم ایف بی اے کر رہے ہیں اور ہماری پرائس 15 ٹو لائک 200 پاؤنڈ ہے، سوری 200 پاؤنڈ ہے، تو وہ ریزلٹس ہمارے سامنے آئے۔ یہاں پہ ایف بی ایم ہے، ایف بی ایم کو تو ہم بالکل یوز نہیں کرتے، اور یہاں پہ آپ یہ یوز ہوگا صرف پرائس کے لیے، اور اس کے اندر امیزون بھی شامل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ اس کے اوپر ماؤس بھی لے کر جاتے ہیں تو یہ آپ کو بتائے گا نیو پرائس پر تھرڈ پارٹی سیلر اور امیزون شپنگ ناٹ انکلوڈیڈ۔ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے نیو تھرڈ پارٹی ایف بی اے۔ فار ایگزامپل اگر ہم صرف ایف بی اے سیلرز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ہم نے یہاں پہ امیزون آؤٹ آف اسٹاک لکھا ہوا ہے، تو ہم اس آپشن کو یہاں پہ جو ہمارے پاس نمبرز ہیں ہم ان کو ہٹا سکتے ہیں۔ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کس طرح کی ریسرچ کر رہے ہیں، اور آپ کیا اپنے کون کون سے فلٹرز یوز کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے بھی آگے جتنے فلٹرز ہوں گے وہ سیم ہیں۔ اور اس کے بعد یوزڈ، اگر آلدو ہم یوز میں کام نہیں کرتے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس میں کافی ایسے چیزیں ہیں جو ہمارے لیے یوز لیس ہیں، جو ہم یوز نہیں کرتے۔ اس کے بعد لائٹننگ ڈیلز، ویئر ہاؤس ڈیلز، کولیکٹیبلز، ریفربشڈ، اب ریفربشڈ بھی ہم یوز نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس بائی باکس پرائس۔ اگر آپ بائی باکس پرائس لکھنا چاہتے ہیں، آلدو میں ابھی اس کو بھی چھوڑ دوں گا کیونکہ میں ابھی چاہتا ہوں میرے پاس زیادہ سے زیادہ ریزلٹس آئیں اور میں ان میں سے لائک چوز کروں، تو میں یہاں پہ لائک بائی باکس پرائس بھی جو ہے اس کو نہیں مینشن کروں گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس یوزڈ چھوڑتے جائیں، ریفربشڈ، اور اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گی روٹ کیٹیگری۔